रामपुर के सुहार में फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है, जहां जमीन के खतौनी में सवाना बेगम का नाम दर्ज है, जिसको आरोपी नासिर खान ने बदलकर अपनी पत्नी मनीषा के ओरिजिनल आधार कार्ड में नाम बदलकर सवाना बेगम कर दिया और जमीन हड़पने की साजिश रच डाली, जिसकी शिकायत पीड़िता ओरिजिनल सवाना बेगम ने मुख्यमंत्री से लेकर कोतवाली सुहार पुलिस से की है, परंतु आज तक आरोपी नासिर खान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता ने अब मीडिया के जरिए पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। गौरतलब हो कि पीड़िता सवाना बेगम पत्नी जमीर खान निवासी सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर उत्तराखंड की रहने वाली है। पीड़िता की जमीन सुहार के ग्राम रायपुर में गाटा संख्या 348 है। पीड़िता के खातेदार नासिर खान पुत्र सज्जाद खान द्वारा जमीन को हड़पने के लिए उसने अपनी पत्नी मनीषा के आधार कार्ड में हेरा फेरी कर सवाना बेगम का नाम अंकित कर जमीन को हड़पने की साजिश रच डाली, जिसकी सूचना जब पीड़िता के ओरिजिनल सवाना बेगम को लगी तो उसने मनीषा का ओरिजिनल आधार कार्ड, राशन कार्ड और सभी साक्ष्य सबूतों के साथ कोतवाली सुहार पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है, परंतु आरोपी नासिर ने पुलिस से सांठगांठ कर ली है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अब पीड़िता ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रामपुर जिले में फर्जीवाड़े की एक खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां पर जमीन को अब अभी रुक जाइए, मुझे बोल, मैं बात जब स्टार्ट करूंगा तो मैं पूछूंगा ना आपसे, तब बात करना। रोल। रामपुर ज़िले में फर्जी आधार कार्ड में नाम बदलकर 420 करने का मामला सामने आया है, जहां पर नाम बदलकर जो है फर्जीवाड़ा किया है और साफ तौर पे ज़मीन को हड़पने की साजिश रची गई है। तो रामपुर में मेरे साथ वो पीड़िता हैं जिन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, SDM से लेकर मुख्यमंत्री से तक जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई, मगर आज तक इनको सिर्फ झूठे आश्वासन मिले हैं, हकीकत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। तो उनसे ही पूछते हैं आखिरकार माजरा क्या है और ज़मीन को कैसे हड़पने की जो है साजिश रची गई और झूठे दस्तावेज किस तरीके से तैयार किए गए। शबाना मेरे साथ हैं इस समय। शबाना, किस तरीके की जो ये कार्रवाई थी और कैसे आपको पता लगा कि आपके ही 2 आधार कार्ड जो है बना लिए गए, बताइए। आधार कार्ड का यही पता चला, क्या कहें 420 कर लिए इन्होंने। हमारे नाम का आधार कार्ड मनीषा से शबाना बना रखा है इन्होंने। अच्छा जी। तो आपका रियल नेम क्या है? रियल नाम मेरा शबाना है। और ज़मीन को हथियाने की कोशिश कौन कर रहा है? नासिर कर रहा है, हमारा मौसी का लड़का है वो। खलेरा भाई? खलेरा भाई है हमारा वो। तो कैसे कोशिश करी उन्होंने? कोशिश ऐसे करा, उन्होंने अपनी बीबी का नाम शबाना बना रखा मनीषा नाम से। रियल नाम उनका मनीषा नाम है उनका, उनकी अच्छा। पत्नी का नाम मनीषा, मेरा नाम शबाना है। वो शबाने को अधिकारियों को शबाना ही नाम दिखाते हैं, यह मेरी पत्नी है। 2 आधार कार्ड बना रखे हैं इन्होंने एक नाम के। ये आधार कार्ड है, देखो ये मेरे सामने है एक मनीषा। हाँ, ये उसका रियल नेम है? हाँ, ये रियल नाम है, मनीषा नाम है उनका। मेरा नाम है, तुम्हारा जो शबाना नाम है तो उसने ही शबाना नाम पे दोनों ही आधार कार्ड नंबर देखिए साफ तौर पे आधार कार्ड सेम है। हाँ। और ये भी देखिए नाम बदल रखा है उन्होंने। नाम बदल कर जो है आप देख सकते हैं, एक में शबाना कर रखा है ज़मीन को हथियाने के लिए। हाँ। और जबकि ओरिजिनल शबाना हमारे सामने है, ये ओरिजिनल शबाना है। इनका आधार कार्ड हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये इनका आधार कार्ड है, ये ओरिजिनल शबाना हमारे सामने बैठी है। ज़मीन को हथियाने के लिए जो है कोशिश की गई है। तो कुल मिला के आखिरकार चलिए आधार कार्ड तो ये हमें मिल गए, फर्जी है। आपने शिकायत भी करी, तो अधिकारियों को नहीं दिखता है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं सुनता। जहाँ जाते हैं पैसा खाए हुए, कोई सुनवाई नहीं करता। हमने बहुत दूर फ़ोन भी करा, योगी जी के वहाँ फ़ोन करा, वहाँ से कुछ मिलता है सुन सबके उसके, हमारा वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुहार अधिकारियों के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं वो है तो नासिर की बीबी शबाना वो हैगी, उन्होंने पैसा खाए हुए, हमारी वो भी सुनवाई नहीं करते। हम थाने जाते हैं तो वो पुलिस वाले ये बोलते हैं आपका वहाँ जाओ तहसील से होगा, हमारा ये कोई हमारा काम नहीं। कब से आप चक्कर लगा रही हो? हमें तो कम से कम 6 महीने, कम से कम 7-8 महीने हो गए इसी परेशानी में धक्के खाते हैं। आ जाए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ज़मीन कितनी है आपकी? वो ज़मीन है 7 बीघा ज़मीन है वो। कब्जा किसका इस समय? कब्जा नासिर का कब्जा है वो। और पहले आपको अनाज वनाज मिलता था? नहीं, हाँ पहले अनाज देते थे, पैसा कौड़ी भी देते थे। अब तो बिल्कुल ये कहते हैं हम तो ज़मीन 20 रुपये नहीं देंगे इन्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने मतलब शिकायत करी तो पुलिस वहाँ उनके घर में नहीं कहीं नहीं गई, बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कोई कार्रवाई नहीं। हम जाते हैं तो मार तोड़ करके गाली गुप्तारी करके भगा देते हैं वो। आपको क्या लगता है, आपने शिकायत करी उसके बाद कुछ हल नहीं मिला तो क्या लगता है आपको? आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही कहना चाहते हैं हमें अपना वो मिले, अन्याय होना चाहिए। हमें अपनी जो आधी उनके इंसाफ से आधी उन्हें मिलना चाहिए, आधी हमें मिलना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही नहीं चाह रहे ना इस बात को।
तो कुल मिला के ज़मीन का माजरा है और इस मामले में जो है पीड़िता की तरफ से शिकायत कर दी गई है। मगर आपने इनकी ज़ुबानी सुनी कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से हुआ, दस्तावेज़ कैसे तैयार किए गए और इस मामले में शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है साफ़ तौर पे कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है बू आती है और साफ तौर पर जो है इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी पीड़िता ने कई बार शिकायती पत्र दिए हैं और इंसाफ चाहती है। फ़िलहाल हम अपनी हम अधिकारियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे फर्जीवाड़े को उजागर करें और इसमें 420 आईपीसी में जो है मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि साक्ष्य सबूत जब सामने है तो आखिरकार पुलिस क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और कार्रवाई नहीं करती। वीडियो जर्नलिस्ट आजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।